अच्छा समय आने के शुभ संकेत। जब शुभ संकेत प्राप्त होते हैं तो अच्छा समय आने वाला होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है, कब उसकी तरक्की हो और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर कार्य सफल हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। एक अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा मिलती है, वो असफल हो जाता है। हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। ये तो क्रम है, ये चलता ही रहता है। अगर अभी बुरा समय है तो अच्छा समय भविष्य में आएगा, और अगर अभी अच्छा समय है तो निश्चित रूप से भविष्य में बुरा समय भी आने की संभावना रहेगी। इसलिए इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन संकेतों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। और ये वो संकेत होते हैं जो कि अचानक से दिखाई देते हैं। आपके जो रोज़ के रूटीन हैं, वो रोज़ के रूटीन में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती, अचानक से दिखाई नहीं देता। परंतु अचानक से जब दिखाई दे तो ये मानना चाहिए कि हमारा समय अच्छा आने वाला है। आपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। पहले बहुत अमीर था, अब बहुत गरीब हो गया है, और अब बहुत गरीब है, पहले बहुत अमीर था। इस तरह की बातें। आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के विषय में जो कभी कभी ही परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। पहला, अंदर से अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका मन अचानक से खुश हो जाता है, कुछ विशेष करने का मन बनता है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत अच्छा संकेत है। जिस प्रकार आपको हर समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियों भरा समय देंगे। ये बात पक्की है। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन बहुत खुश रहता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4, 4:30 का समय होता है, और उस समय यदि आपकी नींद अचानक से खुल जाए तो ये बहुत बढ़िया साइन है, और निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला साइन है। आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला है। तीसरा, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत है, यदि वो घोंसला बनाते हैं तो। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कलरव सुनाई देता है, ये बहुत अच्छा है। आसपास दिन प्रतिदिन ये चीज़ें होती रहती हैं तो बहुत अच्छा साइन है। चौथा, घर पर में शिशुओं का होना, छोटे बच्चों का घर में होना। वो बच्चे अचानक से आपको देख करके, छोटे बच्चे मुस्कुरा दें तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। पांचवा है सपने में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया साइन है। सपने में मंत्रों, घंटी, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि सपने में झाड़ू, घड़ा, हाथी, नेवला, शंख, उल्लू, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो भी यह चीज़ें संभव हैं।
अच्छा समय है। कर्ज मुक्त होना, छठवां, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जमान हो जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में हो गया हो और आप आसानी से पैसा लौटा देते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। सातवां है शरीर के अंग का फड़कना। हम सभी जानते हैं कि पुरुषों में दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़के तो बहुत अच्छा है, शुभ संकेत है। यानी महिलाओं में बायां और पुरुषों में दायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत। आठवां है शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है, भाग्योदय होने वाला है। नौवां है झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होती है यदि आप झाड़ू देखते हैं तो। किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा है, होने वाली है। 10वां है हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। 11वां है समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर में कहीं पर बहुत अधिक संख्या में काली चींटी दिखने लगे तो उन्हें आपको प्रणाम करना चाहिए और चीनी दे देना चाहिए, आटा दे देना चाहिए खाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर संयोग होता है, अच्छा साइन होता है। 12वां जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। आपके घर में लक्ष्मी ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है, ये इस बात का संकेत देती हैं। छिपकली का दिवाली के दिन तुलसी के पौधों में दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। महालक्ष्मी 14वां है महालक्ष्मी का वाहन उल्लू। आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आप पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होने वाली है। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई दे तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। 15वां, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले और आपके रास्ते में नए वर वधू साथ दिखाई दें, नया नया जोड़ा जिनकी अभी भी शादी हुई है, तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा न माने, यह आपके लिए शुभ संकेत है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो यह गुड लक शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति का गुड लक शुरू हो जाता है, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है, आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। कहीं किसी कोने में अगर है तो इसे शुभ माना जाता है, अच्छी साइन मानी जाती है। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दो, कोई मनोकामना अपनी बता दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिन के अंदर वह अच्छा समय शुरू हो जाता है, वो चीज़ें जो मनोकामना में मांगी थी पूरी होती हैं। 17वां, कछुए का दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल जाते हैं अगर आप कछुआ देखते हैं तो। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। 18वां, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए
तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का वाहन भी कहते हैं। और दोस्तों, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। सुनहरा सांप यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। 19वां, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आँख का पौधा उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माने जाते हैं। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। 20वां, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। रंग रंग की खुशियाँ होंगी, कई खुशियाँ होंगी। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियाँ, हरी घास, सफ़ेद कबूतर, ये भी अच्छे संकेत हैं। 21वां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। अपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, अपने सपने में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझना कि जल्द माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाज़ा लगने लगता है। ये सभी संकेत आपको शुभ संकेत हैं। आपको ये बताते हैं कि आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने के पहले ही हमें एहसास होने लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। उसी प्रकार ये संकेत हमें कुछ अच्छा होने वाला है का संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएं। पहला, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो ये संकेत अच्छा नहीं है। कांच का टूटना, घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में दिन रात क्लेश होता है तो समझो कि जल्द ही वहाँ बुरा वक्त आने वाला है। चौथा, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो उसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है। मृत्यु का भी संकेत हो सकता है। पांचवा, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में होने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो ये इशारा करती है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। ये सभी संकेत ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि समय अच्छा नहीं है। पांचवा, खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर ज़मीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव निकलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। सातवां, घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। आठवां, हड्डियाँ निकालना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियाँ निकलती हैं तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। पूजा की थाली। 9वां, यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं तो रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संकेत आने वाले हों तो बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। 10वां, घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति घर में रोज़ाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता।
माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रही है। 10वां 11वां है सोने से बनी चीज़ें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोने का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं, संपन्नता इनसे आती है। तो ये अगर गिर जाएं तो बहुत इसे खराब माना जाता है। 12वां बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो यह भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आने वाली घटनाओं के पहले से ही पता चल जाता है, इसीलिए वो रो रही है। तो ये संकेत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, इसका मतलब कोई दुर्घटना भी हो सकती है। 13वां है घी का गिरना। हाथ में घी का डिब्बा और वह गिरकर उसका पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। 14वां छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है, यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत है। 15वां आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। घर में क्लेश होना। 15वां, अगर आपके घर में अचानक क्लेश बढ़ जाए और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे, ये सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। आपके घर में पैसे की तंगी आने वाली है, तंगी होगी। अगर घर में पूजा पाठ न हो या फिर मन न लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। चाणक्य कहते हैं कि ये संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है। 18वां बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। आपके घर में बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार किया जाता है, उनके संग व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस घर में खुशहाली नहीं है और बुरा वक्त आने वाला है। आपको आर्थिक संकट भी झेलना पड़ सकता है। 19वां ज़्यादा देर तक पैसा न टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह ही खर्च होने लगता है, फिजूल खर्च करने लगते हैं आप। जितने आमदनी हो उससे बहुत अधिक खर्च होने लगता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हैं और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। 20वां बुरे संकेत आने पर करें यह उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें, साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं। अच्छा।